मंद मते हृदयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मनाभं च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद द्वारा वैष्णव सिद्धांत का परम मधुर काव्यात्मक परिवेशन जिन मधुर श्लोकों में हुआ, उन श्लोकों के दिव्य संग्रह में सूक्तियों की पूरी उस माला में सूक्त संग्रह के जो ग्रंथावली, उनमें अपूर्व रत्नभूत श्री पद्यावली ग्रंथ में वैष्णवों की, भक्तों की जो निष्ठा, उस निष्ठा के प्रकरण में यहाँ पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के श्लोक को संकलित कर रहे हैं। 90वां श्लोक है 90 कि लावण्यामृत वन्या मधुर लहरी परिपाक कारुण्यानाम हृदय कपट किशोर परिस्फुरत कि लावण्यामृत वन्या मधुर लहरी परिपाक कि लावण्यामृत की जो अपूर्व नदी, लावण्यामृत वन्या, लावण्यामृत की अपूर्व वन्या माने जो नदी, नदी में क्या आएगी? लहर। तो मधुर लहरी परिपाक, श्री श्याम सुंदर लावण्य रूपी जो नदी, उसकी लहर जो आ रही है, उन लहरों का ही परिपाक माने सर्वोत्तम उल्लास होकर के विराजमान। कारुण्यानाम लहरी, हृदय और संपूर्ण करुणा, उन करुणा के हृदय भूत होकर के विराजमान है, जिनका हृदय कारुण्य से भरपूर है। ये कहने का तात्पर्य है। कारुण्यानाम हृदय, कारुण्य के ही आधार होकर के जो विराजमान है, ऐसे कपट किशोर परिस्फुरत हो, वे माया मनुष्य कपट किशोर, वे परिस्फुरत मेरे हृदय में स्फुरित हो। यहां पर कपट किशोर कहकर के किसी कपटी की वंदना कर रही है, जय जय बोलती है वो कपटी, तो कपट किशोर है। ये श्री सुखदेव जी जैसे वर्णन कर रहे हैं कि माया मनुज ईश्वर, तो यहां पर वो माया मनुज के अर्थ में ही, माया माने ममता, माया दंभे कृपायांश, माया का एक अर्थ होता है कृपा। जिनकी माया ने भक्तों के ऊपर अपूर्व कृपा बरसा की है। माया का एक दूसरा अर्थ होता है दंभ, माया दंभी और कृपा, कृपा का अर्थ तो मुख्य है ये। अब जो गौण अर्थ है वो है माया। माया माने जिन्होंने, जिनकी माया ने जीवों को मोहित कर रखा है, ऐसे वे माया मनुज है, माया मनुष्य। सभी मनुष्यों को जिन्होंने अपनी माया से मोहित कर रखा है, और स्वयं भी मनुष्य होकर के विराजमान, स्वयं मनुष्य है और जिनकी माया त्रिलोकी को, निराकृत जिन कृष्ण की माया त्रिलोकी को मोहित कर रही है। ये दो अर्थ है। माया का एक अर्थ होता है मीयते अनया इति माया, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को की रचना की जाती है। तो जिनकी माया ही संपूर्ण, इसलिए वे माया मनुज हैं। माया जिनका आश्रित होकर के विराजमान है,
और वो सारे जगत की रचना करती है। अथवा माया मनुष्य का तात्पर्य है ईश्वर होते हुए भी जो मनुष्य की तरह से लीला करते हैं। माया का एक अर्थ है कपट। तो ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की तरह से जो लीला करते हुए विराजमान है उनका नाम हुआ माया। फिर एक अर्थ है कि मायनम तो महेश्वर, जो माया के अधिपति होकर के विराजमान हैं उन श्री कृष्ण की हम वंदना कर रहे हैं। तो माया माने दंभ, माया माने करुणा, माया माने रचना करने वाली। माया जो है इसका मतलब है कि जो वस्तु में अवस्तु की भ्रांति मनुष्यों को करा दे, ऐसी माया भी जिनकी अपूर्व शक्ति होकर के विराजमान, और जो माया माने भक्तों के प्रति अत्यंत ममता की भावना रखते हो। तो माया शब्द की कई अर्थ, तो माया मन ईश्वर होकर के विराजमान। यहां पर परंपरित रूपक का प्रयोग कर रहे हैं कि लावण्यामृत बन्या, लावण्य के समुद्र की एक नदी बह रही है। अब नदी में लहराएंगी तो मधुरमा की लहराएंगी। मधुरमा माने प्रत्येक काल में उनकी प्रत्येक चेष्टा परम परम सुंदर है, और वो मधुरम लहरी का भी परिपाक माने अपूर्व उन्नति, अपूर्व श्रेष्ठता, सार जो मधुरमा का जो सार है वो श्री कृष्ण में प्रकट हो रहा है। माधुरी की लहर का परिपाक माने मधुरमा का सर्वोत्तम स्वरूप, जिसमें ऐश्वर्य की खटास नहीं है और जहां पर नराकृत लीला ही परिपूर्ण रूप से विराजमान। श्री यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख करके जो कांप रहे हैं, यशोदा मैया जिनको मनुष्य करके ही मान रही है कि मट्टी खाने से पेट खराब हो जाएगा बालक का, ऐसा करके मान रही है। ऐसे मधुरमा नराकृत लीला का जहां परिपाक प्राप्त हो रहा है। कारुण्यानाम हृदय, और करुणा के जो हृदय होकर के विराजमान है, ऐसे कपट किशोर परस्पर, वे कपट किशोर माने माया किशोर, माया मनुष्य, वे परस्पर मेरे हृदय में निरंतर निरंतर हृदय परस्पर मेरे हृदय में अपनी करुणा के साथ में स्फुरित होते रहे। आगे कर रहे हैं कि भवंत तत्र जन्मानि यत्र ते मुरली कला, कर्ण पेयत्व माया की किम्मे निर्वाण वार्तया। कि जगत तो ये प्रार्थना करता है कि हमको दोबारा जन्म नहीं मिले, पर ये वैष्णव प्रार्थना करते हैं, रसिजन प्रार्थना करते हैं कि जन्म मिले। उल्टी बात, जगत जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है, परंतु ये जन्म प्राप्त करना चाहते हैं वहां जहां पर की नित्य लीला हो रही है, प्रकट में दर्शन हो रही है, ऐसी जगह हमको जन्म मिले। जिस ब्रह्मांड में आपकी मधुर लीला हो रही है और उसका सबको दर्शन प्राप्त है, यदि कर्म बंधन भोगने हैं तो उस ब्रह्मांड में जन्म मिल जाए, कल्याण हो जाएगा। और यदि सिद्धि प्राप्त हो गई है तब भी उस ब्रह्मांड में जन्म मिल जाए तो हमको कहीं स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा उत्क्रांत सिद्धि में भटकते रहेंगे। भाव सिद्धि प्राप्त करके एक बार दर्शन भी हो गया, परंतु स्वरूप सिद्धि नहीं होगी। स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने के लिए जहां कृष्ण लीला हो रही है वहां पर हमको जन्म मिले, तो फिर अंतिम जो स्वरूप है वो स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, और स्वरूप सिद्ध होकर के ये पता लग जाएगा, अच्छा ये कौन की ननद है, कौन की जेठानी है, कौन की दौरानी है, कौन की बेटी है, कौन की मौसी है। तो परकर जो है उस परकर के बीच में जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान
वो संबंध ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। और वो संबंध ज्ञान पूर्वक कि ये राधिका की मौसी की बेटी है, ऐसा जो संबंध ज्ञान है, वो संबंध ज्ञान में ब्रज लीला का जो व्यवहार, वो ब्रज लीला का व्यवहार सिद्ध हो जाएगा, जिसकी अभी श्री गुरुदेव ने कृपा पूर्वक पुष्टि मात्र की है, वो व्यवहार में यथार्थ में सिद्ध होकर के इस जीव को प्राप्त हो जाएगा। तो भवंत तत्र जन्मानि, हमको वहां जन्म मिले यत्र ते मुरली कला, जहां पर आपका मुरली कल सबको सुनाई दे रहा है। अन्यथा धाम तो विभू होकर के विराजमान है, धाम में लीला भी नित्य हो रही है, पर केवल हमको सुनाई नहीं दे रही है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन पर्दा हट जाएगा उस दिन वो लीला सामने दी जाएगी। इसीलिए जहां आपकी लीला हो रही है वहां पर हमको जन्म मिले, विशेष रूप से जहां सबको दृष्टिगोचर है और जहां संबंध ज्ञान की सिद्धि भी हो, उस लीला काल में हमको जन्म मिले। और लीला नित्य है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि अब तो भैया इस ब्रह्मांड में तो लीला हो गई, अब तो हमको जन्म मिले, कृष्ण का दर्शन मिलेगा ही नहीं प्रकट लीला, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनंत कोट ब्रह्मांड है और अनंत कोट ब्रह्मांड में श्री कृष्ण लीला प्रत्येक क्षण विद्यमान है। जैसे कोई रस्सी में आग को बांध करके घुमाए तो आग का गोला पूरा दिखेगा, इसी प्रकार क्रम लीला भी, भगवान की दो लीला है, एक है नित्य लीला, एक है क्रम लीला। तो जो क्रम लीला है वो क्रम लीला भी नित्य हो सारे ब्रह्मांडों में। जैसे वो रस्सी में बंधा हुआ जो अग्नि का पिंड है वो घूम रहा है, तो वो पूरे परिक्रमा मार्ग में घूमते हुए, ऑर्बिट में घूमते हुए जैसे दिख रहा है, ऐसे ही श्री कृष्ण प्रत्येक क्षण जन्म भी ले रहे हैं, प्रत्येक क्षण पूतनावध हो रहा है, प्रत्येक क्षण तृणावर्त वध हो रहा है, प्रत्येक क्षण आप अघासुर का वध कर रहे हैं, बकासुर का, कंस का वध कर रहे हैं, रासलीला हो रही है। इसलिए कोई भी लीला ऐसी नहीं है जो कि प्रकट, जो कर्म लीला है वो कर्म लीला भी नित्य विराजमान है, और नित्य लीला तो नित्य विराजमान है। श्रीमद गोलोक में ऐसा समझ ले बहुत सारी गैलरी है और एक एक गैलरी में एक एक लीला विद्यमान है, और वहां पर जो लीला का जब भी कोई ध्यान करेगा, श्री गोलोक में जो लीला विराजमान है वही लीला उसके आंखों के सामने प्रकट हो जाएगी। श्री वृंदावन में गोलोक में जो लीला हो रही है वो लीला उसकी आंखों के सामने भी प्रकट हो जाएगी। अब यदि किसी ने जय गिरधारी कहा तो वहां पर गोवर्धन धारण करते हुए एक स्वरूप है, वो स्वरूप सामने प्रकट हो जाए। श्री गोलोक में रास बिहारी का एक स्वरूप है और वहां सदा रास करते हुए नित्य लीला में श्री कृष्ण विराजमान है। स्वारस की लीला नहीं है, मंत्रोपासना में लीला है, एक ही लीला, एक ही परकर, एक ही भाव वहां पर नित्य विराजमान है, वो लीला सामने प्रकट हो जाएगी। किसी ने जय दामोदर करके प्रणाम किया, श्री गोलोक में जो दामोदर स्वरूप विराजमान है, बालक स्वरूप, वो एक ही भाव, एक ही लीला का स्वरूप विराजमान है, वो भाव प्रकट हो जाएगा। तो जो नित्य लीलाएं हैं वे नित्य लीला भी मंत्रोपासना के रूप में श्रीमद् गोलोक में विराजमान है, और स्वारस की लीला के रूप में वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भीतर अलात चक्र की तरह से विराजमान है। तो जब जिस लीला का ध्यान करेंगे वो लीला आ जाएगी। वो लीला स्मृति का विषय नहीं है कि पहले हो गई अब याद कर रहे हैं, वो लीला यथार्थ में है और वो योगित्यों में उपस्थित हो जाएगी। ये एक सिद्धांत है, माने प्रतिभिज्ञा नहीं है, स्वयं देवदत्त वाली बात नहीं है, अरे ये वही लीला है, ये प्रतिभिज्ञा नहीं है, ये स्मृति नहीं है कि कोई चीज थी पहले बीत गई, इतिहास का विषय हो गई, अब उसकी हम याद कर रहे हैं, सो बात नहीं है। लीला आज भी विद्यमान है, यही सिद्धांत वैष्णवगण स्वीकार करते हैं कि लीला नित्य है, आज भी विराजमान है, और जब ध्यान किया तो वही लीला भक्त के हृदय में स्फुरित हो जाती है।
तो भवंत तत्र जन्मानि, हमको प्रकट लीला में स्वारस की लीला का आस्वादन प्राप्त करने के लिए वहां पर जन्म प्राप्त हो, अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में लीला क्रम क्रम करके अब इस क्षण एक ब्रह्मांड में थी, दूसरे क्षण दूसरे ब्रह्मांड में, तीसरे क्षण तीसरे ब्रह्मांड में, ऐसे ही लीला जो स्वारस की लीला है, इतिहास की जो लीला है, वो इतिहास की लीला भी अभी एक ब्रह्मांड में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, तो प्रत्येक क्षण कृष्ण का जन्म हो रहा है, प्रत्येक क्षण वे पूतना मार रहे हैं, पूतना वध हो रहा है। तो वो पूतना वध की लीला का, यदि हम पूतनारी कह के प्रणाम कर रहे हैं कि पूतना का वध करने वाले हैं, तो उस ब्रह्मांड की जो लीला है, प्रकट लीला, वो हमारे हृदय में कृपा करके स्फुरित हो जाएगी। वो इतिहास का विषय नहीं है, वो प्रत्यक्ष दर्शन का विषय है। प्रत्यक्ष दर्शन और इतिहास, इन दोनों का अंतर समझ लेना चाहिए। वो प्रत्यक्ष दर्शन का विषय है, वो इतिहास का विषय नहीं है, वे लीलाएं नित्य है। तो भवंत तत्र जन्मानि, जहां पर ये लीला हो रही है उस प्रकट लीला के किसी ब्रह्मांड में हमको जन्म हो, प्रत्येक लीला विद्यमान है और वहां पर स्वारस की लीला में कृष्ण का आज जन्म हुआ, तीसरे महीने उनका कहीं नामकरण संस्कार हो रहा है, उस महीने कहीं वे तृणावर्त को वो शकट भंजन कर रहे हैं, साल भर में वे कहीं वो तृणावर्त जो है उसको मार रहे हैं, फिर 2.5 वर्ष के बाद में वे 3 वर्ष के बाद में 2.5 वर्ष के बाद में ब्रिज में आ रहे हैं। ब्रिज में आने के बाद में 2 महीने पश्चात फिर उनमें पौर्णमी लीला का प्रारंभ हो रहा है। फिर पौर्णमी लीला आगे बढ़ते बढ़ते फिर कैशोर लीला में परिणत हो रही है। तो ये जो पूरी लीला उसका भी हम दर्शन करें और साथ के साथ में हम श्री कृष्ण के उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करें। तो निष्कर्ष रूप में लीला 2 प्रकार की, एक लीला है स्वारस की। स्वारस की लीला है जैसे नदी में बहता हुआ जल। दूसरी लीला है वो है मंत्रोपासनामयी। मंत्रोपासनामयी में बहता हुआ जल नहीं है, वहां पर सरोवर के जल के समान है। उसमें भी लहर आएंगी पर उतनी लहर नहीं आएंगी जैसे नदी में लहर आती है, उतनी लहर तो नहीं आएंगी। तो 2 प्रकार की ये लीला, इनमें हमको जहां प्रकट लीला हो रही है वहां जन्म हो। अब हमारे ब्रह्मांड में तो एक बार प्रकट लीला हो गई और श्री कृष्ण की लीला है कल्पावतार की लीला, अर्थात ब्रह्मा के एक कल्प में एक बार कृष्ण उत्पन्न होते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो लीला हो गई, तो अब तो हमको जन्म लीला मिलेगी नहीं। बोले ऐसा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उनमें लीला क्रम क्रम से हो रही है। तो जहां भी लीला हो रही हो वहां पर हमको जन्म की प्राप्ति हो। तो उस लीला का भी, स्वारस की लीला का भी हम दर्शन करते हुए विराजमान। तो भवंत तत्र जन्मानि, हमको वहां हमको जन्म प्राप्त हो। और जन्मानी कह रहे हैं केवल एक जन्म नहीं, अनेक अनेक जन्म मिले। दुनिया तो एक जन्म से घबरा रही है, ज्ञानी तो एक जन्म से घबराता है, और ये भक्त कह रहे हैं हमको अनेक अनेक जन्म मिले जिससे उस लीला का निरंतर आस्वादन प्राप्त कराए। यत्र ते मुरली कला, जहां पर आपका मुरली ना हो रहा है। तो स्वारस की लीला भी नित्य और जो मंत्रोपासना में लीला वो भी नित्य। अब स्वारस की जो लीला है वो भी 2 प्रकार की, क्लासिफिकेशन समझ लेना चाहिए। स्वारस की लीला भी 2 प्रकार की, एक लीला है दैनंदिनी लीला और एक है नैमित्तिक की लीला। दैनंदिन की जो लीला है उसमें सुबह उठे, फिर पूर्वांग में स्नान किया, प्रातःकाल स्नान किया, पूर्वांग में फिर भोजन किया, फिर गैया चराने के लिए गए, फिर मध्याह्न में श्री राधा कुंड विहार किया, फिर गैया चरा करके लौट करके आए, फिर स्नान किया,
संध्या होकर होगा, फिर नंद बाबा के पास में कुछ देर बैठे, फिर मैया ने कन्हैया को सुला दिया, कन्हैया जागे, जाग करके आपने बंशी बजाई, वृंदावन में पहुंच करके यमुना तट पर गोपियों को बुलाया, उनके साथ में रास किया, निकुंज में शयन किया, फिर प्रातः काल जागे, जाग करके फिर अपने भवन में आकर के सो गए। फिर यशोदा जी ने उनको जगाया। ये लीला जो है अष्टकालीन लीला, ये हो गई दैनंदिनी लीला। इसमें भी तो ये भी स्वारस्य की है, इसमें भी लहर आ रही है, एक एक भाव आ रहे हैं और एक प्रवाह है। तो दैनंदिनी लीला का भी प्रभाव हुआ। अब दैनंदिनी लीला के बाद में प्रकट लीला में भी कभी कभी नैमित्तिक लीला भी होती है। नैमित्तिक लीला कैसे? बोले आज कहीं से पूतना आ गई, आज कन्हैया ने शकट में गाड़ा में चरण की ठोकर मार करके गाड़ा को पलट दिया, तो ये हो गई नैमित्तिक लीला। आज इंद्र कोपा गोवर्धन धारण किया, ये दैनंदिन लीला। ये स्वारस्य की लीला में कहीं ये नैमित्तिक लीला हो गई। तो नित्य लीला और नैमित्तिक लीला, ये दोनों की दोनों लीलाएं, सारी लीलाएं कुल मिलाकर के सैद्धांतिक रूप से नित्य है। सारी लीलाएं नित्य हैं, माने क्रम क्रम करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी गोवर्धन धारण हो रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी प्रतिक्षण पूतना मारी जा रही है, प्रतिक्षण आप जन्म ले रहे हैं। तो इस दृष्टि से नैमित्तिक की लीला भी नित्य है। और जो मंत्रोपासनामयी लीला है, वो मंत्रोपासनामयी लीला भी गोलोक में अनेक अनेक जो गैलरीज हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनमें वो लीलाएं नित्य विराजमान हैं। तो वो लीला भी नित्य है। और जो नित्य लीला का, दैनंदिनी लीला का, अष्टकालीन लीला का जो क्रम है, उसका प्रवाह भी नित्य है। वो नित्य ही जागना, नित्य ही सोना, नित्य ही रास करना, ये लीलाएं भी श्री कृष्ण की नित्य है। तो निष्कर्ष के रूप में ये कहेंगे कि लीलाएं दो प्रकार की, एक है मंत्रोपासनामयी, दूसरी है स्वारस्य की। स्वारस्य की लीला भी फिर दो प्रकार की, एक लीला है नित्य लीला दैनंदिनी, और दूसरी है नैमित्तिक लीला। दैनंदिन लीला में अष्टकालीन लीला का पूरा जो दिन की रूटीन, जो दिन की दिनचर्या है, वो भी चल रही है। और कभी विशेष अवसर आने पर, कोई विशेष घटना होने पर, उसकी लीला भी चल रही है। जैसे पूतना वध, कभी बकासुर, अघासुर, इनका वध, कोई विशेष उत्सव आने पर, उत्सव की विशेष लीला, अमुक उत्सव आने पर, आज होली का त्योहार आया है, आज दिवाली का त्योहार आया है, आज दशहरा का त्योहार है, तो वे जो लीलाएं हैं दैनिक लीला, वे उत्सव क्रम की लीलाएं भी वहां पर नित्य नित्य विराजमान है। और इस प्रकार वो लीलाएं सर्वदा सर्वदा विराजमान हो रही हैं, आनंद पूर्वक में लीलाएं चलती हुई ही विराजमान है। तो ये हुई स्वारस्य की लीला। जो दैनिक जो मंत्रोपासनामयी लीला है, उस मंत्रोपासनामयी लीला में भी भगवान के विभिन्न रूप मंत्रोपासना में अलग अलग प्रकोष्ठों में श्रीमद् गोलोक में विराजमान हैं। और जब जिस लीला का ध्यान करेंगे भक्तगण, वो ही लीला उनके सामने प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार कोई भी लीला ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रही है, पहले कभी इतिहास में थी, ऐसा नहीं है। प्रत्येक लीला सत्य है, आज भी विद्यमान है। यही सिद्धांत धारण कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि भवंत तत्र जन्मानि, जहां पर वो लीलाओं का साक्षात दर्शन हो रहा है, उस जगह हमको जन्म प्राप्त हो। चाहे गोलोक में पहुंच जाए, चाहे प्रकट वृंदावन में पहुंच जाए, या प्रकट वृंदावन में जहां भी लीला हो रही है, वहां पर भी उनका दर्शन करते हुए हम विराजमान हैं। कर्ण प्रेयत्व मायाती यत्र ते मुरली कला, जहां पर आपका स्फुट मधुर मुरली नाद कान के द्वारा पी लिया जाए, उस स्थान को हम प्राप्त करें। किम में निर्वाण बात गया,
हमको निर्वाण वार्ता से क्या लाभ, मोक्ष की वार्ता से क्या लाभ। अभिवादेन दृष्टत्वात्, ऐसा जो मोक्ष है वो हमको नहीं चाहिए। मोक्ष की 3 परिस्थितियां हैं, ब्रह्म सूत्रों में वर्णन की गई। एक मोक्ष की स्थिति है अभिभावेन दृष्टत्वात्, ब्रह्म के साथ में मिलकर के एक हो गए, बूंद समुद्र में जाकर के मिल गई, अब दिख नहीं रही है। चलो, एक स्थिति हुई। ज्ञानी जन इसी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। वैष्णवों की दृष्टि में अभिभावेन दृष्टत्वात् क्या है कि हम लीला में प्रवेश कर जाए। वैष्णवों का जो सायुज्य है वो लीला सायुज्य है, जबकि ज्ञानियों का जो सायुज्य है वो ब्रह्म में लय होना। ये दोनों में अंतर है। हम लीला के पार्ट्स एंड पार्टिकल होकर के विराजमान हो, ये वैष्णवों का लीला सायुज्य, वैष्णवों का सायुज्य। और ज्ञानियों का जो सायुज्य है वो समुद्र में बूंद का मिल जाना, ये ज्ञानियों का सायुज्य है। ये हुई पहला अभिभावेन दृष्टत्वात्, एक मोक्ष की स्थिति। दूसरी स्थिति है कि चांदी की थाली में एक सितारा रखा हुआ है। अब वो सितारा दिख तो रहा है परंतु चांदी के तेज के भीतर ही डूब रहा है। बूंद समुद्र में दिख नहीं रही है, दृष्टांत में अंतर है। समुद्र में जो बूंद है वो दिख नहीं रही है, परंतु चांदी में रखा हुआ चमकीला सितारा दिख रहा है, परंतु कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही ब्रह्म के पास में जीव भी दिख भी रहा है, परंतु सेवा नहीं मिल रही है। बस ब्रह्म में लीन होकर के, ब्रह्म में स्थित होकर के विराजमान। एक लीन होकर के विराजमान था, एक स्थित होकर के विराजमान हुआ। दो स्थिति। अब एक तीसरी स्थिति कि संपद्य चारुर्भाव स्वेन शब्दात्। शास्त्र कहते हैं संपद्य माने वैकुंठ में पहुंचे, वैकुंठ में पहुंच करके आविर्भाव, वहां पर लीला परकर होकर के भी हम विराजमान हुए और ठाकुर की सेवा करते हुए भी विराजमान हैं। ये तीसरी स्थिति। तीनों स्थिति ऐसी हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी जो स्थिति है कि वैकुंठ में पहुंच करके, गोलोक धाम में पहुंच करके लीला परकर होकर के कृष्ण की सेवा कर, यही स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म में, बूंद में समुद्र की तरह से मिल जाना, समुद्र में बूंद की तरह से मिल जाना, ये एक स्थिति हुई। चांदी की थाली में चमकीले सितारे की तरह से कहीं बैठ जाना, परंतु सेवा नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, वो एक दूसरी स्थिति हुई कि भगवान की शक्ति के रूप में, तटस्था शक्ति के रूप में हम दिख भी रहे हैं। और तीसरी स्थिति है सेवा करते हुए विराजमान, सेवा करते हुए भी विराजमान और सेवा सुख भी मिले, सेवा सुख मिले, यही मोक्ष की सर्वोत्तम स्थिति है। और हम वैष्णव वही चाहते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वह उसी पार्षद स्वरूप को प्राप्त करना है जहां हम सेवा करते हुए विराजमान हो। नित्य परकर जो है उसके साथ में हम भी सेवा करते हुए विराजमान हो। श्री रूप मंजरी जी के अनुगत होकर के, गुरु मंजरी जी के अनुगत होकर के हम भी प्रियालाल के चरणों को पलट रहे हो, उनको स्नान कराने की सेवा कर रहे हो, उनको श्रृंगार कराने की सेवा कर रहे हो, उनके पंखा करते हुए सेवा कर रहे हो, उनको बीड़ा समर्पित करने की सेवा कर रहे हो। कभी उनके संदेश को, प्रिया जी के संदेश को श्याम सुंदर के पास में संदेश हारणी बन करके प्रिया के संदेश को श्याम सुंदर के पास में पहुंचाते हुए विराजमान हो। कभी श्री युगल दोनों के चरणों को पलटते हुए, कभी उनके नृत्य में बाते बजाते हुए, कभी चंदन उनको घिस करके चंदन सेवा करते हुए, कभी उनके श्रीअंग में जो चंदन के चित्राम उनको करते हुए हम विराजमान। कभी नुकुंज मंदिर की सज्जा प्रिया जी के आदेश को प्राप्त करके सज्जा करते हुए विराजमान हो। कभी श्री नुकुंज में यमुना जल तो सर्वदा विराजमान है, सर्वदा यमुना जल ही है, परंतु यमुना जल की झाड़ी भर करके ठाकुर जी के पास में जल की सेवा पधराते हो। शय्यत
तैयार कर रहे हो, निकुंज की सोहनी देते हुए विराजमान, उनकी आरती करते हुए उनके यश और उनके गुणानुवाद का गायन करते हुए विराजमान इत्यादि जो विभिन्न सेवाएं हैं। कभी बैनी पूतने की जो सेवा है उसे कर रहे हो, श्याम सुंदर के बैनी उनको सुधारते हुए, केशों को सुधारते हुए, विभिन्न आभूषण जो है उनको धारण कराते हुए हम विराजमान हो। कभी उनको भोजन कराते हुए, परस्पर भोजन कराते हुए या स्वयं उनको भोजन कराते हुए हम विराजमान हो। इस प्रकार अनंत अनंत सेवा करते हुए हम ये दासी विराजमान हो, ये अभिलाषा कर रहे हैं। तो भवन तो तत्र जन्मानी यत्र ते मुरलीला, हमें वहां जन्म प्राप्त हो जहां आपका मुरली कल हो रहा है, अर्थात स्वारस की लीला में, प्रकट लीला में भी हमको जन्म प्राप्त हो, और स्वारस की लीला के जो नैमित्तिक लीलाएं हैं उन नैमित्तिक लीलाओं का भी हम दर्शन करें, और श्री गोलोक में, श्री प्रकट वृंदावन में जो नित्य लीला हो रही है उस नित्य लीला में भी हम सम्मिलित होकर के विराजमान हो, मंत्रोपासना में भी और स्वारस की लीला में, और स्वारस की लीला में भी दैनंदिन लीला और नैमित्तिक लीला, इन दोनों में, तीनों में हम कहीं भाग बन करके विराजमान, ऐसे हमारी प्रार्थना। और आपके मुरली कल को कर्ण पेयत तो माया आती, कान के द्वारा पिए, किम में निर्वाण बातया। ऐसी स्थिति में हमको दो प्रकार के निर्वाण चाहिए ही नहीं, बूंद का समुद्र में मिलना, ये निर्वाण भी हमको नहीं चाहिए, और हमको चांदी की थाली में चमकते हुए सितारे की तरह से निश्चेष्ट होकर के पड़े रहें, ये भी सेवा, ये भी सायुज्य हमको नहीं चाहिए। हमको सायुज्य सुख चाहिए जहां पर हम आपकी सेवा करते हुए स्पष्ट रूप से गुणजनों के अनुगत्य में विराजमान हों। कॉन्सेप्ट अपने बिल्कुल क्लियर रखने चाहिए, अपनी जो अवधारणाएं हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रखनी चाहिए कि हम सेवा सुख ही चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे निर्वाण वार्तया, केवल संसार के दुखों से निवृत्ति हो जाए और हम ब्रह्म में स्वरूप में अवस्थित हो जाएं, ये भी हमारा पूर्ण निर्वाण नहीं है। हमारा पूर्ण निर्वाण है श्री कृष्ण की सेवा करना, युगल सरकार की अनुगत्य पूर्वक सेवा करना, यह हमारे जीवन का स्पष्ट लक्ष्य है। अन्यथा कहीं लक्ष्य को पहुंच करके भी दशा वो हो जाए कि ब्रह्म में पहुंच गए परंतु ब्रह्म का स्वाद नहीं है। किसी बालक की कोनी में यदि कोई गुड़ चिपका दे और कह दे खा ले करता रहेगा, तो कोनी में गुड़ चिपकाने वाली बात हो गई। मोक्ष मोक्ष वो तो स्वाद तो इसमें है नहीं, और कोनी में गुड़ तो चिपका दिया है, चॉकलेट तो कोनी में उसके चिपका दी, परंतु चॉकलेट खा नहीं सकता है बच्चा। ऐसे ही ब्रह्म में पहुंच गए परंतु ब्रह्म का स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद मिलेगा तभी जबकि श्री किशोरी जी की मंजरी बन करके, दासी बन करके उनके माधुर्य का वहां सेवा की जाएगी, तब माधुर्य का पूर्ण आस्वादन प्राप्त होगा। ब्रह्म में लीन होने से काम नहीं चलेगा। इसे करें कि मेरे निर्वाण का गया, हमको निर्वाण नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। अब हमको भोजन करने के लिए सर्वदा सर्वदा भगवत प्रसाद चाहिए, दर्शन करने के लिए आपका रूप, और ग्रहण करने के लिए आपका नाम चाहिए। इन तीन के लिए नैवेद्य, रूप और नाम, इन तीन के लिए प्रार्थना कर रही है कि आस्वाद्यम प्रमदावच्छदमेव श्रव्यम नवम जल्पितम बालाया एवं दृश्य उत्तम वधु लावण्य लक्ष्मी रेव प्रोद्घोष्यम चिरविप्रयुक्त बनता संदेश वाणी में नैवेद्यम चरितम च रूप मनीषम श्री कृष्ण नामास्ते।
हे श्री कृष्ण, आपका नैवेद्य, आपका चरित्र, आपका रूप और आपके नाम ये हमको प्राप्त हो। अब ये कैसे प्राप्त हो? बोले काम ही नाग प्यार जिम जो लोभी पिए दाम। दृष्टांत जो है वो आसक्ति में है, वस्तु में दृष्टांत नहीं है, आसक्ति में दृष्टांत है। तो आसक्त्यम प्रमदा रजत छद विभो, भगवत प्रसाद मेरे लिए कैसे आस्वाद हो जाए, आस्वाद नहीं बन जाए। भगवत प्रसाद में मुझे कितना स्वाद मिले, कैसे आस्वाद नहीं बने, उसके लिए दृष्टांत दिया कि जैसे किसी कामी के लिए प्रमदा के अधर का पान वही उसकी आसक्ति की पराकाष्ठा है, इसी प्रकार मेरे लिए आपका प्रसाद ही आसक्ति में पराकाष्ठा रूप हो। प्रमदा रदत छल, रद माने दांत, उनको जो ढाके, दांतों को ढाकने वाली चीज कौन सी है? अधर। तो प्रमदा का अधरपान जैसे एक कामी के लिए सबसे ज्यादा आसक्ति की वस्तु होता है, इसी प्रकार मेरे लिए भी आपका भगवत प्रसाद, आपके फेलालव से संपृक्त जो प्रसाद है, महाप्रसाद, वही मेरे लिए आस्वाद्य बने। अब यदि किसी के पास में ये क्षमता नहीं है कि वह यह पहचान सके कि ये प्रसाद ठाकुर जी के अधरामृत से युक्त है, उनके द्वारा भोगने के बाद में अवशिष्ट है और ये भोग नहीं लगा है, क्या इसकी जानकारी है? यह जानकारी नहीं है तो एकादशी के दिन फिर अन्न भक्षण नहीं किया जाएगा। यदि भगवत अधरामृत की स्वाद की तुमको स्पष्ट रूप से जानकारी है तो ठीक है, महाप्रसाद की महिमा है और तुम उस सिद्ध अवस्था में पहुंच गए हो कि वहां पर यदि ये कहो कि नहीं महाप्रसाद की अवज्ञा नहीं होगी और महाप्रसाद का आदर किया जाएगा, ठीक है। परंतु यदि ये क्षमता नहीं है तो उस समय शास्त्र की ही जो आज्ञा है उस आज्ञा को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी इच्छा से प्रसाद का त्याग नहीं कर रहे हैं, हम अन्न का जो त्याग कर रहे हैं वो भगवत आज्ञा से ही कर रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। इसलिए महाप्रसाद त्याग का भय दिखाना, एक गैया खड़ी कर देना, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब महाप्रसाद का अवज्ञा हो जाएगी, एकादशी के दिन भी प्रसाद दो, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी अभी हमारी जिह्वा में, हमारे मन में ये योग्यता नहीं है कि हम ये पहचान सकें कि श्री भगवत फेलालव इसमें संपृक्त है, हुआ है या नहीं हुआ है। अभी ये अनुभूति में नहीं आया है, इसलिए भगवत आज्ञा से उस समय अन्न भावना यदि भगवत प्रसाद में है और अन्न भावना त्याग नहीं हुई है, स्वाद समाप्त नहीं हुआ है कि इसमें मिर्ची ज्यादा है और इसमें मिठाई ज्यादा है और इसमें मिठाई कम है, ये भाव ये समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर जो शास्त्र की ठाकुर ने जो मर्यादा स्थापित की है उस मर्यादा के अनुसार एकादशी व्रत आदि में अन्न का त्याग करते हुए, उस महाप्रसाद को भी आदर प्रदान करते हुए, दूर रखते हुए उसका त्याग होगा। फिर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं होगा, भले वो प्रसाद ही है, परंतु क्योंकि हमको अनुभूति में नहीं है इसलिए हम उस मर्यादा का पालन करेंगे। तो आस्वाद्यम भगवत प्रसाद उसी प्रकार आस्वाद्य हो जैसे प्रमदा रदत छद में वो, जैसे किसी कामी के लिए प्रमदा के अधरामृत का पान सर्वाधिक प्रिय होता है, इसी आसक्ति के साथ, उसी वैसी ही आसक्ति के साथ हम भगवत प्रसाद को ग्रहण करें। श्रव्यम नवम जल्पितम बालाया एव, जैसे एक कामी बाला के मधुर वचनों को उनके बतरस में ही सर्वाधिक आस्वाद की प्राप्ति करता है और उस बतरस के आगे उसे प्रिया के साथ में जो वार्तालाप हो रहा है उसके माधुर्य के आगे उसे
अन्य अंग संग का सुख भी तुच्छ हो जाए, इसी प्रकार कब वो स्थिति मेरी बनेगी कि वैसे आसक्ति को धारण करके मैं आपके रूप का दर्शन करूं और आपकी बातचीत का दर्शन करूं। दृष्टांत जो है वो आसक्ति में है, वस्तु की श्रेष्ठता में दृष्टांत नहीं है। वस्तु तो तुच्छ है, परंतु आसक्ति की श्रेष्ठता के कारण यह दृष्टांत दिया गया है। तो बाला है वो दृश्यम उत्तम बधू, जो नव जल्पित बाला का जैसे होता है, इसी प्रकार मैं आपके चरित्र का श्रवण करूं। पहले प्रसाद की बात कही, अब दूसरी जगह कह रहे हैं श्रव्यम, चरित्र का मैं श्रवण करूं और उसी आसक्ति से श्रवण करूं जैसे एक कामी बाला के वचनों को श्रवण करता है। उत्तम बधू लावण्य लक्ष्मी रिवो, मैं उस रूप का दर्शन करूं जैसे उत्तम वधू के लावण्य की, लक्ष्मी का, उत्तम वधू के सौंदर्य का कोई कामी जिस आसक्ति के साथ में प्रिया के रूप का दर्शन करता है, ऐसे आसक्ति के साथ में मैं भी आपके रूप का दर्शन करूं। आसक्ति में दृष्टांत है, रूप में दृष्टांत नहीं। कहां तो हार चाम का बसा बना हुआ शरीर और कहां श्री कृष्ण, दोनों अत्यंत अत्यंत अद्भुत अलग है। तो नारी के रूप से कृष्ण की तुलना नहीं की जा रही है, आसक्ति उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। अन्यथा जो मनुष्य देह है वह तो हार चाम का एक पिंजरा है, मलमूत्र का आगार है, रोग का आगार, तो उसके साथ में कृष्ण की तुलना नहीं है। तो शरीर तो तुच्छ है, परंतु आसक्ति की दृष्टि से कह रहे हैं कि जैसे नववधू के लावण्य लक्ष्मी में किसी कामी की आसक्ति होती है, इसी आसक्ति के साथ में मैं आपका दर्शन करूं, रूप का दर्शन करूं। तो प्रसाद हो गया, चरित्र हो गया, अब रूप हो गया। अब रूप के बाद में हम नाम की बात कह रहे हैं कि प्रोघोष्यम चिर विप्रयुक्त बनता संदेश वाणी में, जैसे चिर विप्रयुक्त बहुत दिनों से पति से जो बिछुड़ी हुई बनता है, वह अपने पति के पास में, अपने प्रिय के पास में संदेश देते हुए जैसे उच्च स्वर से प्रिय का नाम लेते हुए, प्रिय मेरी बात को सुन लेना, जैसे आर्त होकर के कोई विरहिणी अपने प्रिय का स्मरण करती है और प्रिय का नाम लेती है, इसी प्रकार कब मैं आपका नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे कहकर के कब मैं उच्च स्वर से आपको पुकारूंगा, संबोधन पूर्वक मैं कब आपको पुकारूंगा, विरह की व्याकुलता में व्याकुल होकर के आपके नाम का प्रोघोष्यम चिर विप्रयुक्त बनता संदेश वाणी एवं, बनता जैसे अपने प्यारे को संदेश देने के लिए पुकार करके नाम लेकर के पुकारती है, ऐसे ही कि हे प्यारे सुन रहे हो, हे प्रिय सुनना, ऐसे ही कब मैं आपके नाम को पुकारूंगा तो मेरे लिए चार चीज जो है वो चार चीज प्राप्त हो। तीन नहीं, चार चीज हैं, नैवेद्य, चरित्र, रूप और नाम। आपके नैवेद्य को प्रमदा के अधर के समान आसक्ति, प्रमदा के अधर की आसक्ति के समान मैं नैवेद्य का ग्रहण करूं, आपके चरित्र को मैं प्रमदा की चरित्र के समान कामिनी जैसे सुनता है, कामिनी के चरित्र को, कामिनी के रूप माधुर्य को, उसके सौंदर्य के वर्णन को, इस प्रकार आपके चरित्र को श्रवण करूं जैसे एक कामी आसक्त व्यक्ति प्रिया के रूप का को निहारता है, ऐसे मैं आपके रूप को निहारूं और जैसे एक विरहिणी अपने प्यारे के पास में संदेश देने के लिए आसक्ति पूर्वक पुकारती है, वैसी ही आसक्ति धारण करके मैं आपके नाम का उच्चारण करूं।
ये सारी वस्तुएं हे कृष्ण आपके लिए मेरी। यहाँ पर कामी नाग प्यार जी, उसका बड़ा सुंदर ये आसक्ति में एक दृष्टांत यहाँ पर दिखा दिया। लोभी को जैसे धन में आसक्ति है, कामी की जैसे प्रिया में आसक्ति है, ऐसे आप में मेरी आसक्ति हो। अब श्री महाप्रभु के एक श्लोक को ही संकलित कर रहे हैं कि नयनम गलदश्वधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकै निचितम बपुक्कला तब नाम ग्रहणे भविष्य। श्री रूप गोस्वामी जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि महाप्रभु के सारे ग्रंथों को इधर उधर कर दिया गया। महाप्रभु ने ही अपने बहुत सारे जो ग्रंथ थे उनको गंगा जी में डुबो दिया, परंतु श्री रूप गोस्वामी जी कृपा करके महाप्रभु के कुछ महत्वपूर्ण जो उनकी रचनाएं हैं, कुछ श्लोक, उनको श्री महाप्रभु ने, श्री रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में सुरक्षित कर दिया। यदि पद्यावली में सुरक्षित नहीं होते तो महाप्रभु के शिक्षाष्टक, महाप्रभु के कुछ स्फुट जो स्तोत्र हैं वे हमको मिलते ही नहीं, पर उनका संकलन इन्होंने यहां पर कर दिया। इससे बहुत बड़ी महत्व की बात कह रही है। नयनम गलदश्वधारया, कब वो अवसर होगा कि मेरे नेत्रों से अपने आप भाव के कारण बिना चेष्टा के जो आंसुओं की धारा है वह प्रवाहित हो। सात्विक रूप में ये अश्रु रूपी सात्विक भाव मेरे नेत्रों से प्रकट हो। शांत चित्त का क्षोभ उसको कहते हैं सत्वोदय। उस सत्व के कारण अपने आप जो चेष्टाएं हों उनका नाम है सात्विक भाव। आंसू लाए नहीं जाते हैं, आंसू अपने आप आ जाते हैं। कंप लाया नहीं जाता है, कब कभी भय में, उत्कंठा में अपने आप उत्पन्न हो जाती है। जड़ता, हाथ पांव के बासन छूट जाना, हाथ के, ये किया नहीं जाता है, अपने आप हो जाता है। रोमांच वह अपने आप हो जाएगा, रोमांच किया नहीं जाएगा। तो श्वेत, कंप, रोमांच, अश्रु, मुख विवर्णता, मुख का रंग पलट जाना, ये किया थोड़ी जा रहा है, परंतु अपने आप हो जाएगा। जड़ता, उद्घूर्णा, मूर्छा आ जाना, ये अपने आप हो जाएगा। कंठावरोध अपने आप हो जाता है। तो ये जो आसात्विक भाव है, ये आसात्विक भाव के कारण जब शरीर में अपने आप कोई ग्रंथियों का प्रवाह प्रस्तुत होता है, ऐसी स्थिति में जो विशेष चेष्टाएं हैं शरीर में वे अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। उनको प्रयासपूर्वक नहीं करना पड़ता है, इसलिए उनको सात्विक भाव कहते हैं। अष्ट सात्विक भाव, आठ सात्विक भाव हैं। ये अष्ट सात्विक भाव श्री प्रिया जी में तो एक साथ, प्रिया जी में, महाप्रभु में, इनमें तो एक साथ ये सातों भाव उत्पन्न, आठों भाव उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरों में क्रम क्रम करके उत्पन्न होते हैं, 1 2 3 आठों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये प्रिया जी की विशेषता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, श्री प्रिया ही कह रही है महाप्रभु के रूप में, श्री गौरहरि के रूप में, कि नयनम गलदश्वधारया, मेरे आंखों से निरंतर आंसू प्रवाहित हो। वदनम गद्गदरुद्धया गिरा, वदन विवर्णता को प्राप्त हो जाए, प्यारे का दर्शन करके एकदम लज्जा में मुख का लाल हो जाना, प्यारे के कहीं आंखों से ओझल हो जाने पर चेहरे का पीला पड़ जाना, तो ये विवर्णता यह अपने आप प्राप्त हो जाए। और गदगद रुद्धया गिरा, वाणी भी गदगद होकर के रुद्ध हो जाए। पुलकै निचितम बपुक्कला, और पुलकों से, रोमांच से मेरा शरीर कब निश्चित हो जाए, तब युक्त हो जाए, तब नाम ग्रहण भविष्यति, तब ऐसी स्थिति होगी कि आपका नाम लेते ही मेरे हृदय में ये सारे भाव, अष्ट सात्विक भाव उदय हो जाए। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भाव हमको प्राप्त हो। महाप्रभु तो नित्य प्राप्त है, परंतु ये रस की रीति है कि रस की रीति में जो जितना डूबा हुआ है वो अपने आप को उतना ही रूखा बताता है। ये रस की रीति,
अपने भाव का गोपन करते हुए या असंतोष के कारण कि वो गोपन करने का ये दम नहीं कर रहा है, असंतोष उसमें इतना ज्यादा है कि उसे भाव के परम आस्वादन प्राप्त करने पर भी संतोष नहीं है, और प्यास में वो कहता है कि आज मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, प्रीति का एक छींटा भी मेरे हृदय में नहीं। तो नयनम गलदश्धारया, नेत्रों से आंसू बहे, वदनम गदगद रुद्धया, गिरा मुख, वदन जो मुख है वो विवर्ण हो जाए और गिरा गदगद रुद्ध हो जाए, गदगद होकर के कुछ कह नहीं पाए, और पुलके निचतम बपू, और रोमांच से युक्त होकर के मेरा शरीर हो जाए आपका नाम ग्रहण करते हुए, ये दशा का। और ऐसा होते हुए थोड़ा सा जब विवेक आता है तो श्याम सुंदर जैसे दर्शन दे, तो उस समय श्री किशोरी जी यही कह रही हैं कि न धनम न जनम न च सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये, मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवता भक्त अहित गीत पर। श्री महाप्रभु के वचन हैं कि हे जगदीश, यह देह और दैहिक सब कुछ तेरे लिए ही है। राधा रानी का भी महाभाव की स्थिति में यही कहना है, हे जगदीश। अच्छा, एक बात और कि विरह में श्री प्रिया में ऐश्वर्य ज्ञान होता है, मिलन में ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होता है। विरह को कहा गया कोट सूर्य के समान प्रकाशक, और मिलन को कहा गया कोट चंद्रमा के समान उन्मादक। चंद्रमा की रोशनी में जो जिस वस्तु के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, केवल उतनी सी वस्तु ही प्रकाशित होती है। आंगन में जहां चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है वहां की वस्तु तो दिखेगी, कोष्ठ के भीतर की जो वस्तु है वो नहीं दिखेगी। इसी प्रकार मिलन की स्थिति में प्यारा सामने है, जहां पर प्रकाश पड़ रहा है, जो वस्तु स्मृति पथ में आ रही है, नेत्र द्वारा इंद्रियों द्वारा ग्राह्य हो रही है, केवल उसका ही आस्वादन प्राप्त होता है, अन्य वस्तुओं का आस्वादन प्राप्त नहीं होता है। उनका थोड़ा आभास आ जाए तो भले आ जाए, कोई चौंधा आ जाए तो कमरे में भी कुछ थोड़ा बहुत आधा पर्दा दिख जाए, पर पूरा नहीं दिखेगा। परंतु सूर्य जब प्रकाशित होता है उस समय प्रकोष्ठ के भीतर भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो विरह ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को प्रकट करने वाला होता है, जबकि संयोग मिलन वह केवल प्यारे को ही, प्यारे के माधुर्य को ही प्रकाशित करने वाला होता है। तो विरह ऐश्वर्य का ज्ञान विरह में तो होता है, परंतु ऐश्वर्य का ज्ञान मिलन में नहीं होता है। विरह की स्थिति में श्री राधा रानी कह रही है जगदीश, मिलन में कभी जगदीश नहीं कही। विरह जब होगा तभी कहेंगे नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहना मंत्रात्म विघन सार्थ को विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वतान को दे, कि विघन सात माने ब्रह्मा के द्वारा अर्थतः प्रार्थना करने पर सात्वतान को ले सख उदयवान, अरे सखा तूने जन्म लिया ब्रह्मा के कहने से। तो वहां पर ऐश्वर्य का ज्ञान है कि तू नारायण है, ब्रह्मा के कारण तूने जन्म लिया है। ऐसा हमने पौर्णमासी जी से सुना है। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि तस्मा नंदात्म जो है नारायण समोगुण, और उस बात को स्वीकार कर रही है, उनका स्मरण है, परंतु मिलन में इस बात का स्मरण नहीं। मिलन में केवल प्यारे के माधुर्य का ही एकमात्र स्मरण होता है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मिलन कोट सूर्य के समान प्रकाशक है, जबकि हरिवंश उल्टा होगा, मिलन कोट चंद्रमा के समान उन्मादक है, जबकि विरह कोट सूर्य के समान ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का प्रकाशक है। तो यहां पर कह रहे हैं न धनम न जनम न च सुंदरी करुणा, बोले प्यारे न मुझे धन चाहिए, न मुझे परिजन सेवक चाहिए, न सुंदरी कविता चाहिए जिसमें कहीं
विचार की सुंदरता हो, जिसमें भाव की सुंदरता हो, जिसमें बिंब की सुंदरता हो और जिसमें अभिव्यक्ति की भी सुंदरता हो। काव्य के ये चारों पक्ष, सिद्धांत पक्ष, भाव पक्ष, बिंब पक्ष और कला पक्ष, ये चारों प्रकार के जो पक्ष हैं वो मुझे नहीं चाहिए। सुंदरी कविता भी मुझे नहीं चाहिए। हे जगदीश, इनको मैं नहीं चाहती हूं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं तो यही चाहती हूं कि जन्म जन्म में भवता भक्त अहित की तोई, मैं तेरी सेवा कर सकूं। यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। आगे कह रहे हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, तेरी भक्ति ही एकमात्र चाहिए। ये भक्ति की जो स्वाभाविक अभिलाषा है उसको प्रकट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं गोवर्धन पृष्ठ नवानुवाह कलिंद कन्या नवनीर नीलपत्र वृंदावनोदार तमाल शाखी तापत्रस्याभिर्भवन करो। कि गोवर्धन की उपत्यका में मानो नवानुवाह, गोवर्धन पृष्ठ, पृष्ठ माने जहां गोवर्धन समाप्त हो रहा है वहां की तलहटी का जो भाग है, उस गोवर्धन पृष्ठ में, गोवर्धन की तलहटी पर मानो नव अम्बवाह, कोई नया नीला मेघ उतर आया, ऐसे आपकी शोभा है कि मेघ पृथ्वी के ऊपर ही उतर आया हो। ऐसे गोवर्धन की तलहटी में जो गैयाओं को चराते हैं। और कलिंद कन्या नवनीत पद्म, कलिंद की जो कन्या है, कलिंद पर्वत से उत्पन्न होने वाली श्री यमुना, उनमें नवनील पद्म, नए नील पद्म के समान, नील कमल के समान जो विराजमान है। कलिंद कन्या के माने यमुना के में खिले हुए किसी नीले कमल के समान, इंदिवर के समान जिनकी शोभा है। और वृंदावन उदार तमाल शाखी, वृंदावन का कोई उदार अपूर्ण रूप से शोभा को प्रकट करने वाला, मधु को प्रकट करने वाला जो तमाल है, उसका शाखी माने वृक्ष, कोई तमाल वृक्ष है जो श्री वृंदावन में परम उदार होकर के विराजमान और जितने भी निकट आने वाले हैं उन सबों को, उनकी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला है। ऐसे तापत्रयास्यानुभवम करो तू, वे श्री श्याम सुंदर हमको, हमारे तापत्रय को नाश करने वाले हैं। शीतोपचार में विरहणी के लिए मेघ, नीलकमल और तमाल वृक्ष की छाया, ये तीन वस्तुएं ही शीतलता प्रदान करने वाली हैं। यहां पर इन्हीं तीनों वस्तुओं की बात कह रहे हैं। जैसे बादल शीतलता प्रदान करके ग्रीष्म के पथिक को शीतलता प्रदान करता है, राहगीर को बादल आ जाए जैसे ठंडक मिल जाती है, आनंद मिल जाता है। जैसे नील कमल उसके पत्तों को अपने वक्षस्थल से लगाने पर, अपने ऊपर रखने पर जैसे विरही व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है, और जैसे तमाल वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के किसी राहगीर को शांति मिल जाती है, ये तीनों ही वस्तुएं ताप को समाप्त करने वाली हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी मेरे ताप को दूर करें। वे मेघ के समान, वे नीले कमल के समान और वे उदार तमाल वृक्ष के समान प्रकट होकर के मेरे ताप को शांत करने वाले होकर के विराजमान। यहां पर अक्षोक्ति अलंकार के द्वारा जो गोवर्धन के नए मेघ हैं, जो यमुना के नीले पत्र हैं, जो वृंदावन के उदार तमाल वृक्ष हैं, वे श्री श्याम सुंदर हमारे त्रिताप को, ये तीनों वस्तुएं त्रिताप को दूर करने वाली हमारे त्रिताप को पूर्ण कर। और आगे कह रहे हैं अनंग रस चातुरी चपल चार नेत्रांचल चल भ्रमर कुंडला स्फुरित कांत
गंडस्थल ब्रजो लसित नागरी निकल रास लास्योत्सुका समय सफल मानसे स्फुरत गोपाल का। वो गोपाल मेरे मन में कहीं स्फुरित हो। अनंग रस माधुरी चपल चार नेत्रांचल चलन मकर कुंडल स्फुरित कांत गंडस्थल। जिनके गंडस्थल कपोल कैसे कपोलों की शोभा वर्णित कर रहे हैं कि अनंग रस की चातुरी जिन कपोलों के ऊपर नेत्रों की परछाई पड़ रही है, कपोलों के ऊपर, और कपोलों के बीच में नेत्र बड़े शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। नेत्र कैसे हैं कि अनंग रस की चतुरता को चपलता पूर्वक प्रकट करने वाले हैं। नेत्रों के एक कुंज के रूप में वर्णन किया अमित कला। नेत्रों का एक नाम है अमित कला। मैं नेत्रों के द्वारा जितने भी भाव हैं उनको शैल में प्रकट किया जा सकता है। तो अमित कला होकर के नेत्र विराजमान है। तो अनंग रस चातुरी काम रस की, अनंग रस की चतुरता, उस चतुरता को चपल रूप में प्रस्तुत करने वाले नेत्र हैं। चपल चार नेत्रांचल, चपलता के साथ में प्रकट करने वाले ये नेत्रांचल है। उनकी भी शोभा कपोलों के ऊपर ही उन नेत्रों की शोभा भी अपूर्व रूप से शोभित हो रही है। तो वे कपोल नेत्रों की चंचलता से अत्यंत अत्यंत और भी अधिक सुंदर बन गए हैं। और चलन मकर कुंडल स्फुरित कांत गंडस्थल। श्री श्याम सुंदर ने कान में जो कुंडल धारण कर रखे हैं उन कुंडलों की चिलक कपोल रूपी दर्पण के ऊपर कुंडल की परछाई पड़ती है। ये कुंडल कपोल ये है दर्पण और उनमें कुंडल जो है उनकी परछाई पड़ रही है। तो चलन मकर कुंडला, चंचल ही नेत्र और चंचल ही कानों के कुंडल। स्फुरित कांति गंडस्थल, उनसे उनकी कांति से गंडस्थल माने कपोल अत्यंत स्फुरित हो रहे हैं, चमचमा रहे हैं। ब्रजोल्लसित नागरी निकर रास लास्योत्सुक। दर्पण में यदि कोई चंचल चीज की परछाई पड़े तो दर्पण की शोभा और भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए कपोल के ऊपर चंचल जो कुंडल हैं उनकी कपोल रूपी दर्पण पर जब परछाई पड़ती है तो कपोल की शोभा और भी ज्यादा। तो एक ओर से तो कान के कुंडल की चमक पड़ रही है, दूसरी ओर से नेत्रों की जो घूर्णन है उसकी झलक वह कान के ऊपर पड़ रही है। ब्रजोल्लसित नागरी, ब्रज में जो नागरीगण है उनका निकर माने समूह। ब्रजोल्लसित, ब्रज में क्रीड़ा करने वाली जो नागरीगण, नागरी का तात्पर्य है रस की वृद्धि करने में जो चतुर है उसका नाम है नागरी। तो रस वृद्धि में परम चतुर जो ब्रज की गोपिकागण हैं उनका निकर, यहां पर तो सब रस प्रवीण होकर के विराजमान। श्याम सुंदर परम रस प्रवीण, प्रिया जी का प्रेम कैसे बढ़े, प्रिया की परम रस प्रवीणा, श्याम सुंदर की प्रीति कैसे बढ़ाई जाए इसको जानती हैं। सखीगण परम रस प्रवीण, युगल की प्रीति कैसे बढ़ाई जाए इसको जानती हैं। श्री वृंदावन निकुंज परम रस प्रवीण, श्री प्रिया और सखीगण लाल जी तीनों की प्रीति को कैसे बढ़ाया जाए। तो सब रस प्रवीण होकर के विराजमान। सर्वाश्रत काव्य कथा रसाश्रय, रसाश्रय कथा ब्रज में है ही नहीं। यहां पर जितनी भी कथा होगी वो रसाश्रय होगी। निकुंज में जो कथा है वो रसाश्रय होगी, रस को बिगाड़ने वाली कभी भी कथा नहीं है। प्रिया लाल भी जब शयन करने के पूर्व सब सखीगण बैठी हुई हैं और उस समय पहेली पूछ रही हैं, तो पहेली भी रस को बढ़ाने वाली।
कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो चकोरी की प्रीति को बढ़ाने वाला कौन वह चंद्रमा है? तो उत्तर होगा कृष्ण। इस तरह की जो पहेली है वो ही पूछी जाएंगी। यहां पर उल्टी सीधी जो पहेली है वो नहीं पूछी जाएंगी, फालतू की जो पहेलियां हैं वो नहीं पूछी जाएंगी। यहां पर पहेली जो पूछी जाएगी वो प्रियालाल की प्रीति को बढ़ाने वाली जो प्रेरणा है वो ही पूछी जाएंगी। जहां भी कोई तर्क होगा, वितर्क होगा, विचार होगा, वो भी कहीं ना कहीं घूम फिर करके श्री प्रियालाल की प्रीति को बढ़ाने वाला ही होगा। तो ब्रजोल्लसित नागरी, ब्रज की जो उल्लसित नागरी समूह हैं उनके लास्य रास लास्योत्सुका, उनके समूह नृत्य, रास नृत्य और लास्य माने भाव को प्रकट करने वाला जो नृत्य है उसके लिए जो उत्सुक है। पुरुष का निज पौरुष को प्रकट करने वाला जो तालबद्ध अंग का संचालन, उसका नाम है तांडव। और नारी का जहां निज भाव की कोमलता को, भाव की जो सरसता को नाट्य है, उस नाट्य का नाम है लास्य। तो तांडव और लास्य, शिव जी का है तांडव, पार्वती जी का है लास्य। तो जहां पर अपूर्व लास्य प्रकट हो रहा है, रास और लास्य, इनका दर्शन करने के लिए जो उत्सुक हैं, ब्रज की प्रीति में उल्लसित जो नागरी समूह, उनके रास माने रस के समूह, समूह नृत्य और लास्य माने भावों को प्रकट करने वाली जो अभिव्यक्ति हैं, पादक, हस्तक और नेत्रक, इन तीनों प्रकार की जो अभिव्यक्ति हैं, नृत्य के तीन ही अंग हैं। पादक चरणों की ताल के द्वारा जीवन की गति को श्याम सुंदर के प्रति समर्पित है, एकाग्रता को प्रकट किया जाएगा। हस्तों के द्वारा जहां संवाद को प्रकट किया जाएगा और नेत्रों के द्वारा जहां संचारी भावों को प्रकट किया जाएगा। तो पादक, हस्तक और नेत्रक, इनके द्वारा अपने हृदय के भावों को जहां अभिव्यक्त तालबद्ध होकर के किया जा रहा है, ऐसा जो अपूर्व नाट्य, उस नाट्य को प्रस्तुत करते हुए शिवप्रियागढ़ विराजमान है और श्याम सुंदर उसके लिए उत्सुक होकर के विराजमान है। समय सपद मान से स्फुरत गोप गोपाल का, वे गोपाल मेरे मन में तुरंत ही, समय सपद मान से, वे मेरे हृदय में शीघ्र ही, सपद में तुरंत ही कृपा करके मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो। सपद स्फुरतु, मेरे मन में वे विराजमान हो। दोबारा सुनने, अनंग रस चातुरी, प्रेम रूपी रस की चतुरता को प्रकट करने वाले चंचल सुंदर चार नेत्रांचला, जो कटाक्ष, उनकी छवि भी जिन कपोलों के ऊपर पड़ रही है। और चलन मकर कुंडल, चंचल जो मछली के आकार के कुंडल, उनसे स्फुरित होने वाली कांति भी कपोल रूपी दर्पण पर, मिरर पर, जहां पर प्रतिबिंबित हो रही है, दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही है। तो स्फुरित कांति गंडस्थल, गंडस्थल माने कपोल। ब्रजोल्लसित नागरी, ब्रज की अर्थात एक लक्ष्यबद्ध होकर के जो विराजमान है, उसको हम कहेंगे ब्रज। किसी एक डेस्टिनेशन की ओर निश्चित होकर जो जाना, उसको कहते हैं ब्रजन। वो दोलन नहीं है, वो कहीं परिभ्रमण नहीं है, अटल नहीं है, बल्कि वो ब्रजन है, लक्ष्यबद्ध। तो जो लक्ष्यबद्ध होकर के जिनकी सारी चेष्टाएं श्री कृष्ण में ही विराजमान, ऐसी ब्रज की उल्लसित नागरी अर्थात रस की वृद्धि करने वाली रस चतुर जो ब्रज गोपिकागण हैं, उनके रास माने समूह नृत्य और लास्य माने भाव को प्रकट करने वाले जो नृत्य हैं, उनका
उनका दर्शन करने के लिए जो श्याम सुंदर सर्वदा उत्सुक हैं। ब्रज उल्लसित नागरी निकट, ब्रज में आनंदित जो नागरियों का समूह, उनके रास और लास, रास माने समूह नृत्य और लास्य माने भाव को प्रकट करने वाली जो अभिव्यक्ति हैं, पादक, हस्तक और नेत्र, ये तीनों प्रकार की जो अभिव्यक्ति हैं, उनका दर्शन करने के लिए जो उत्सुक है, सदा उत्सुक हैं, समय सपद मान से वे श्री श्याम सुंदर मेरे मन में कोई गोपालक, गोपालक का तात्पर्य है मेरी इंद्रियों की रक्षा करने वाले, गो माने इंद्रिय, अर्थात सारी इंद्रियों को, अंतःकरण बहिःकरण सबको, सबका पालन करने वाले वे श्री श्याम सुंदर मेरे हृदय में स्फुरित हो। यहाँ पर सुंदर स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन, एक पेन स्केच यहाँ पर खींचा गया है। चित्रात्मकता एक बहुत बड़ा गुण होता है काव्य का, और वो चित्रात्मकता, पेन स्केच खींच देना, जैसे लेखनी का ही एक चित्र बना देना, इसी तरह से यहाँ पर पूरे के पूरे दृश्यावली को शब्दों के माध्यम से प्रकट कर दिया गया है कि श्याम सुंदर के कपोल रूपी दर्पण पर नेत्रों की परछाई पड़ रही है, कुंडलों की परछाई पड़ रही है, और जो अपने उत्सुक नयनों से श्री प्रियाओं के नृत्य का दर्शन कर रहे हैं, वे मेरे हृदय में स्फुरित हों। बोलो श्री गोपाल लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि जय, श्री राधेश्याम जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय।